भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पहलगाम हमले का बदला लिया। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। भारत की इस कार्रवाई के बाद से देशवासियों का जोश हाई है। अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली है और अगर ये ट्रेनिंग देश सेवा के काम आ जाए तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। अपनी तस्वीर शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जय हिंद। आपको बता दें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार तड़के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। सैन्य अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने मुरीदकी में लश्कर तैयबा के मरकज तैयबा, बहलवापुर में जैश ए मोहम्मद के मरकज सुभान अल्लाह, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन के महमूना जोया फैसिलिटी और बरनाला में मरकज अहले हदीस में लश्कर के अड्डे और मुजफ्फराबाद के शवाई नाला में उसके शिविर को निशाना बनाया। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक या सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बिना ठोस सबूत के दावा किया कि उसने भारतीय हमले को नाकाम कर दिया है। दिन भर पाकिस्तान द्वारा किए गए दावों को भारत ने फर्जी खबर और गुमराह करने वाला प्रचार बताकर खारिज कर दिया। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन गुरुवार को पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेना को पुंछ के सुरनकोट में आतंकवादियों के छिपे होने की इंफॉर्मेशन मिली है। एयर स्ट्राइक के बाद लगातार दूसरे दिन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बीच मीटिंग हुई। ये मीटिंग करीब 50 मिनट चली। डोभाल ने बुधवार सुबह पीएम मोदी को ऑपरेशन की जानकारी दी थी। संसद में गुरुवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें सरकार ने भी सभी दलों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। गौरतलब है कि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना अब लगातार हैवी फायरिंग कर रही है। गुरुवार को लगातार दूसरी रात कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर में फायरिंग की। पुंछ में बुधवार को एलओसी पर फायरिंग के चलते 15 भारतीयों की मौत हुई है। सब बहुत शेलिंग हुई। हम उधर सोए थे, हमारे बच्चे भी सोए थे, हम ऐसे सोए थे, हमें कोई पता नहीं। जब हमें आवाज आई हम बाहर खड़े हुए, जैसे हम खाए हुए ऐसे ही गोला हमारे मकान पर गिर पड़ा। हमारे बच्चे, मालियां, बहू सब जख्मी हैं। वो बारामूला एडमिट है और हमारे घर में कुछ नहीं रहे। हमारे भाई के बच्चों के उनके सब घर जल गए। जो कुछ कपड़े लगाए हैं वही है, कोई बर्तन नहीं, कोई खाने पीने की चीज नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं रहे। हम तो वीरान हो गए। हम क्या करेंगे? नुकसान हमारा बहुत हो गया। कुछ रहा ही नहीं है, तो कुछ नहीं रहा ही नहीं हमारे पास। 2 मकान है मगर वो भी खत्म है, डैमेज हो गए। कुछ भी नहीं है उनमें रहा है। हम क्या करेंगे? हम खुद जख्मी है। ये देखो हम खुद जख्मी है, पैरों में भी लगी है। हमारे बच्चे एडमिट है। वो आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? हम होते हैं बंद होना चाहिए, अमन होना चाहिए। बस दोनों से अमन होना चाहिए। अल्लाह ताला इनको रहम दे, अमन दे। हम रहम से रहना चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद यूनुस सर। बताइए क्या हुआ, कितनी शेलिंग हुई? सर शीलिंग तो बहुत हुई। शीलिंग इतनी हुई कि किसी की कहने की बात ही नहीं। शीलिंग में हमारा बहुत नुकसान हो गया। एट ए टाइम 2 गोले पड़े हमारे मकान के ऊपर। बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं और फिर भी भाभी है वो भी जख्मी हो गई है। माल मवेशी भी खत्म हो गया है। कपड़ा लगाने के लिए कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। कुछ कैश था वो भी जल गया है। बच्चों के लिए कुछ सामान बच्चों के लिए खरीद के रखा था वो भी खत्म हो गया है ही नहीं है। काला के सिवा कुछ नहीं बचा ही नहीं है कुछ भी। नुकसान की कहने की बात ही नहीं है। नुकसान तो सब कुछ खत्म हो गया है। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए भी रहा नहीं कुछ भी। कपड़ा बदन में लगाने के लिए था नहीं कुछ। जो लगा है यही लगा है। आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? हम तो कहते हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, बंद होना चाहिए। इंशाल्लाह इनको आपस में अल्लाह ताला तौफीक दे। क्या अपील करेंगे? गवर्नमेंट से अपील करेंगे हमारा कुछ सोचें, हमारे कुछ देखें। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, बच्चे भी दार पदार हैं। कोई किसी के घर में पड़े हैं, कोई किसी के घर में पड़े हैं। उनके बारे में गवर्नमेंट सोचे, हमारे बारे में सोचे। रहने के लिए जगह नहीं है कुछ भी। हम उसी दिन भागे थे किसी के दूसरे के पड़ोसी के गांव में मकान छोड़ के। अब जा रहे हैं देखने के लिए, वो तो क्या देखेंगे? अब जगह का आपने बंदोबस्त करना है कुछ न कुछ। पर भी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं तो कुछ न कुछ सोचे हमारे बारे में। 7 मई को हमने रात को 3 बजे वहां से गोले आते देखे थे
पर गवर्नमेंट को बैठकर बातचीत करनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंतजाम नहीं है। गरीब लोग हैं, गांव के देहात के रहने वाले, नुकसान काफी हो रहा है। क्योंकि भाई फिर हम सुबह गए थे तो हॉस्पिटल में देखे बहुत बच्चियां, बहुत लड़कियां जख्मी हुई, उनको रेफर कर रहे हैं बारामूला, श्रीनगर। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े में कुछ भी फायदा नहीं है, मार कुटाई में, कि आप बैठकर बात करें। हमें इस लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। तो कितना नुकसान हो रहा है बिजनेस का? काफी नुकसान हो रहा है, काफी लोग परेशान हैं। यहाँ के लोग जो थे, जो मेन शहर के यहाँ उड़ी के, वो तो लोग बारामूला, श्रीनगर चले गए। जो देहात के हैं वो अपना घर छोड़ के, तभी कोई गया कोई नहीं गया, वहीं पे बैठे हैं। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? कोई वहाँ पे भी इंतजाम नहीं है, बैंकर भी नहीं है, काफी मुश्किलात है यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी देखी है, एम्बुलेंस, फायर सर्विस वगैरह? वहाँ पर है, पर हॉस्पिटल में इंतजाम नहीं है। हमें देखा था 7 जुलाई को सुबह 8 बजे जाकर, वहाँ पर बच्चियां जख्मी थी तो वहाँ पर उनको रेफर बारामूला, श्रीनगर कर रहे थे। तो ऐसे सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नुकसान यहाँ पर हो गया तो उनको कौन बचाएगा। बैठकर बातचीत करें उनसे। अभी जो स्ट्राइक गई है, अभी पाकिस्तान थोड़ा बौखला गया है। हालांकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो उन्हें करने पड़ेगी फेस सेविंग के लिए, पब्लिक के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए, और इन्हें दुनिया के सामने भी अपनी इमेज बचानी पड़ेगी। जो इनके दोस्त है, दोस्त कौन है? अजरबैजान, टर्की भी खुल के नहीं आया। अजरबैजान ने एक स्टेटमेंट दी। अजरबैजान की क्या है, काबिलियत क्या है? जब उनका आर्मेनिया के साथ युद्ध हुआ था तो वो टर्की की सपोर्ट के साथ पूरा करता रहा और उन्होंने उसको बर्बाद किया। और यही वही सोच रहे हैं कि शायद ये हम आर्मेनिया नहीं है, और अजरबैजान के जान के पास कुछ नहीं है। पर जो पाकिस्तान का रिएक्शन आएगा, मुझे लगता है कि वो ज्यादातर वो ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। वो ड्रोन लेंगे टर्की से या चाइना से लेंगे, क्योंकि उन्हें खतरा अगर वो हमारी तरफ बढ़ेंगे उनका खुद अपना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमले की आशंका उसके बाद हो सकती है, जब वो, जैसे हमने स्टैंड ऑफ अटैक किए, हमने अपनी टेरिटरी से उनके अंदर गोले दागे, मिसाइल दागे, वो भी वहां से ड्रोन लॉन्च करेंगे जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा है, हमले करेंगे। पर जब वो हमले करेंगे तो टारगेट क्या है? हमारे पास तो सही टारगेट थे, बिल्कुल दुनिया को पता था कि टेररिस्ट के हेडक्वार्टर है, सबको ओपनली पता था, चाहे मुरीद के था, चाहे बावलपुर था या कोटली वगैरह थे। इन सब में पाकिस्तान के ने इनको पनाह दी थी, इनको हेडक्वार्टर बनाने दिए थे।